Good morning, guys. Today we'll talk about plane. So first of all, I would like to tell you about the plane. What is plane? Actually, the plane is a surface such that you can take any 2 points on this plane. If the line segment joining these 2 points lie on a surface, that particular surface is called a plane. क्या मीन है इस बात को कहने का कि अगर आपके पास कोई एक सरफेस है, उस सरफेस पर अगर आप 2 पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, और उस ए और बी को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है, वो लाइन सेगमेंट टोटली अगर उस सरफेस पर लाई करता है तो सरफेस क्या कहलाती है? प्लेन कहलाती है। ठीक है। अब प्लेन में जो सबसे पहले है हमारे पास वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो पॉइंट ए से तो पास होता है और वेक्टर एन के परपेंडिकुलर। We have to find out the equation of the surface which passes through the point A and perpendicular to vector n. Now, there is a figure. This is a plane we have which passes through the point A whose position vector is vector and which is perpendicular to vector n. And there is a general point P on it whose position vector is r. अब क्योंकि देखो आप देख रहे हैं कि ये AP है, ये टोटली इस सरफेस पर लाई करता है। ठीक है। तो इसका मतलब n जो है वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जो AP है वो n के परपेंडिकुलर होगा। तो हमने यहां क्या ले लिया? AP is perpendicular to vector n. Since AP is perpendicular to vector n, therefore vector AP dot vector n is equal 0. AP क्या होगा? वेक्टर n के प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट होगी इसकी 0 होगी। अब AP का पोजीशन वेक्टर निकालने का यहां से देखो, AP का पोजीशन वेक्टर आप जानते हैं, वेक्टर OP माइनस वेक्टर OA डॉट वेक्टर n इज इक्वल 0। तो यहां से क्या बना? OP का पोजीशन वेक्टर है r माइनस a डॉट n इज इक्वल 0। एक इक्वेशन तो बेटे आपके पास आ गई है वाली, और इस इक्वेशन को आप फर्दर भी लिख सकते हैं r डॉट n माइनस a डॉट n इज इक्वल 0। r डॉट n इक्वल a डॉट n। ये बेटे आपके पास आ गई सेकंड फॉर्मेशन। ये दोनों फॉर्मेशन एप्लीकेबल है बेटा, कोई भी फॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करने के लिए जब वो किसी पॉइंट से पास हो रहा हो, वो किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। अगर आप एक कार्टेशियन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो कार्टेशियन फॉर्म क्या कहती है इसकी? बेटे देखो r, अब r को आप क्या लिखते हैं? देखो मैंने कहा था कि पोजीशन जो इसके dr से वेक्टर के वो क्या है? लेट dr ऑफ वेक्टर nr a b c and coordinates of a x1 y1 z1 and p x y z। so तो पोजीशन वेक्टर ऑफ r क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा? xi प्लस yj प्लस z माइनस a क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा? a क्या है? x1i प्लस y1j प्लस z1k इनटू वेक्टर n ai प्लस bj प्लस इज इक्वल 0। तो अब अगर आप इसको निकालते हैं तो क्या बनकर आता है? x माइनस x1i y माइनस y1j z माइनस z1k डॉट ai bj ck इज इक्वल
0। तो हमारे पास अगर इसका स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो बनता है a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास बेटा इक्वेशन आ जाती है इन कार्टेशियन फॉर्म व्हेन ए प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 and whose position whose normal vector is vector n whose direction ratios are a b and c। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटे हमारे पास दूसरा केस क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि हमारे पास एक प्लेन है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, d है। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, d है, और n कैप जो है OA की डायरेक्शन में एक नॉर्मल वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है, सॉरी OA की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है हमारे पास n कैप। अब देखो सिंस n कैप इज अ यूनिट वेक्टर along OA, therefore n कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, वेक्टर OA अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OA। अब मैग्नीट्यूड ऑफ OA यानी कि ये मैग्नीट्यूड आपका क्या है, तो यहां से O से A की डिस्टेंस कितनी है आपकी बेटा, d। तो यहां से वेक्टर OA की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, dn है। अब हमने जनरल क्राइटेरिया की ले लिया, तो यहां से जो AP है, अब देखो AP जो है वो OA के परपेंडिकुलर है, सिंस AP इज परपेंडिकुलर टू OA, देयरफॉर जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है, ये आप जानते हैं। तब हम क्या करेंगे, AP को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर OP माइनस वेक्टर OA डॉट वेक्टर OA इज इक्वल 0। OP आपके पास है वेक्टर R माइनस OA आपने भी निकाला dn कैप डॉट dn कैप इज इक्वल 0। अब क्या करेंगे बेटा, देखो d तो 0 हो नहीं सकता, d 0 नहीं हो सकता, तो क्या कौन 0 हुआ, R माइनस dn कैप डॉट n कैप 0। तो d तो 0 हो नहीं सकता, तो बाकी टर्म 0 हो गई। अब बाकी टर्म 0 हो गई तो उसको कहते हैं, लिख सकते हैं R डॉट n कैप dn डॉट n कैप इज इक्वल 0। अब यहां से क्या बन गया बेटा, देखो यहां देखो n डॉट n कैप को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप का होल स्क्वायर। अब क्योंकि n कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो रिजल्ट क्या आ गया 1। तो इसका मतलब r डॉट n कैप माइनस d इंटू 1 इक्वल 0, तो r डॉट n कैप इज इक्वल d। ये बेटे इक्वेशन हो गई आपके पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल। अब अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा बेटा, इसमें r को हम लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस zj डॉट n कैप को क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर है तो li प्लस mj प्लस nk इज इक्वल d। तो आपके पास आ गया lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल d। ये बेटे आपकी नॉर्मल फॉर्म आ गई इन कार्टेशियन फॉर्म। इस इक्वेशन को बेटे, इस इक्वेशन को आप ये भी लिख सकते हैं r डॉट n इक्वल, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक स्केलर वैल्यू आएगी, उस स्केलर वैल्यू को आपने d है। तो इस इक्वेशन को ये भी लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को ये भी लिखा जा सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में इसकी यही फॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है।
चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटे, फिर आगे बढ़ते हैं हम। Now we have a equation of plane passing through three non-collinear points. अगर कोई प्लेन थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है तब उसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा? r माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल 0, वेयर ए and C are the position vector of three non-collinear points and I is the position vector of general point P. So this is the equation of plane which passes through three non-collinear points, and in Cartesian form this particular equation can be written as x minus x1, y minus y1, z minus z1. For this x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, and for this we have x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 is equal 0. तो ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन में है, कार्टेशियन फॉर्म में है, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो इंटरसेप्ट आप लाइन में भी पढ़ के आए हो 11th क्लास में। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? प्लेन की देखो ये पोजीशन है इंटरसेप्ट फॉर्म की, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है ए बी सी। मान लो ए से कोई जो है आपके पास वो ए है, ये बी है और ये सी है। तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी वो क्या होगी? x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी इज इक्वल 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है बेटे प्लेन। इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा? इसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through equation of plane passing through a line of intersection of two planes। ये देखिए हमारे पास मान लो ये दो प्लेन है, ये हमारे पास दो प्लेन है। तो इन प्लेन का इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है? ये है। तो इस इंटरसेक्टिंग लाइन पर एक तीसरा प्लेन आ गया और हमें इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन पर जो तीसरा प्लेन बना इस प्लेन की इक्वेशन। मान लो ये दोनों प्लेन मेरे पास क्या है जो हमें गिवन है? r डॉट n1 इज इक्वल d1, r डॉट n2 इज इक्वल d2। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है। इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का लैम्डा टाइम ऐड कर दो। तो हमने ऐड कर दिया, हमने देखो r डॉट कॉमन n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल d1 प्लस लैम्डा d2।
ये बेटे देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई हमारे पास। कौन सी इक्वेशन आ गई? इस प्लेन की इक्वेशन आ गई। ये फॉर्मूला है। और अगर हमारे पास ये पोजीशन कार्टेशियन फॉर्म में, मान लो मेरे पास है a1x b1y c1z इज इक्वल d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल d2। सपोज ये पोजीशन है मेरे पास। देन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा? a1x b1y c1z लैम्डा a2x b2y प्लस c2z इज इक्वल d1 प्लस लैम्डा d2। तब ये इक्वेशन आ गई बेटा आपके पास। कुछ नहीं करना है, आपने फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का लैम्डा टाइम्स ऐड कर देना है, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। चलिए बेटे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए बेटे अब हम बात करेंगे इक्वेशन सॉरी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू द प्लेन। तो बेटे हमारे पास कोई प्लेन है r डॉट n इज इक्वल d। इसको हम क्या लिख सकते हैं? r डॉट n माइनस d इज इक्वल 0। और हमें इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट P से, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर a। क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट A whose position vector is vector A to plane r dot n minus d is equal 0 is given by किससे क्या फॉर्मूला होगा बेटा? आर की जगह तो आपके पास आ जाएगा बेटा पॉइंट ए डॉट एन माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी। ये फॉर्मूला होगा बेटा, ए डॉट एन माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ठीक है। अब अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चाहिए तब फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन। तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। इसके बाद हम कार्टेशियन फॉर्म, मान लो आपके पास कोई पॉइंट है P, सॉरी A, x1 y1 z1 और प्लेन क्या होगा? A x प्लस b y प्लस c z इज इक्वल d। देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A to given plane is, तब फॉर्मूला बनेगा बेटा ये ax1
by1 cz1 minus d upon root a square plus b square plus c square। और ऐसे ही डिस्टेंस फ्रॉम origin to plane is magnitude of d upon root a square plus b square plus c square। तो ये बेटा आपके फॉर्मूले हैं जो आपके 3D ज्योमेट्री में यूज होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन में।